नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ तशना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। घोटाले की नंबर 1 सरकार बनी आम आदमी पार्टी, यह खुद गाजीपुर सब्जी मंडी के मेंबरों का कहना है। आम आदमी पार्टी ने करोड़ों का भ्रष्टाचार कर सरकारी खजाने को खाली किया है। सरकारी रेवेन्यू को कई करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है और पहुंचा रहे हैं। भ्रष्टाचार में नंबर 1 गाजीपुर सब्जी मंडी है, देश की राजधानी दिल्ली में है, जो कि पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। गाजीपुर सब्जी मंडी के अधिकारी लाखों रुपए हड़पने के चक्कर में सरकार के रेवेन्यू में करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे अखंड आवाज चैनल के चीफ एडिटर अरविंद मिश्रा, रिपोर्टर न्यूज रिपोर्टर सुरजीत सिंह, बीडी कैमरामैन अर्जुन ने गाजीपुर सब्जी मंडी का जायजा लिया। वहां पर सभी दुकानदारों से पूछताछ की और वहां पर हमारी मुलाकात राजकुमार लूथरा जी से हुई। राजकुमार लूथरा जी गाजीपुर सब्जी मंडी में दुकानदार भी हैं और मेंबर एपीएमसी गाजीपुर दिल्ली सरकार भी है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार में गाजीपुर सब्जी मंडी नंबर 1 पर है। गाजीपुर सब्जी मंडी में जितने भी अधिकारी हैं भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। चाहे आप जितनी मर्जी कंप्लेंट लगा लो, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर गाजीपुर सब्जी मंडी में चारों तरफ एंक्रोचमेंट हो रखी है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी का एक एक कोना, यहाँ तक कि सड़क भी यहाँ के अधिकारियों ने किराए पर दे रखी है और सारा किराया आपस में बंदर बाट कर रहे हैं, अपनी अपनी जेबों में डाल रहे हैं और सरकार के रेवेन्यू से सेंध लगा रहे हैं, यानी कि खुलेआम सरकार के खजाने में डकैती डाल रहे हैं। शासन प्रशासन है कि सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबकी जेबों में मोटा पैसा जा रहा है, इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। एमसीडी से भी ज्यादा भ्रष्टाचार गाजीपुर सब्जी मंडी में हो रहा है। गाजीपुर सब्जी मंडी ना तो कोई सिक्योरिटी है, वैसे कागजों में 35 सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन मंडी में 10-12 सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। सूत्रों से पता चला है सिक्योरिटी गार्ड का भी सारा पैसा गाजीपुर सब्जी मंडी के अधिकारियों की जेब में जाता है। इन्हीं का गार्ड संतोष कुमार यहाँ उघाई करता है और इनको देता है। उदाहरण के तौर पर गाजीपुर सब्जी मंडी में 20 गाड़ियां अंदर आती हैं तो 10 गाड़ियां चढ़ती हैं, 10 गाड़ियां हवा में गायब हो जाती हैं। जो महंगी सब्जियां जैसे ब्रोकली, महंगी वाली हरी सब्जियां आती हैं, उनका गेट पास कटता ही नहीं, वह हवा में गायब कर देते हैं। सब्जी मंडी 3 साल से कैमरे पास हो रखी है, लेकिन अभी तक नहीं लगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी और कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी, दुनिया को दिखाई देगा, इसलिए लगे ही ना और ना ही लगने देंगे, क्योंकि शासन प्रशासन और भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खुल जाएगी। और गेट पर कांटा लगना था, जो कि कांटा पास है, लेकिन अभी तक नहीं लगा और ना लगेगा। इन सबसे बड़ी बात यह है कि गाजीपुर सब्जी मंडी में पीने का पानी, हाथ धोने का पानी तक नहीं है। सभी दुकानदार 4,000 से लेकर 10,000 तक का पानी का बिल देते हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है पूरी दिल्ली में पानी मुफ्त दे रहे हैं, सभी दावे खोखले निकल रहे हैं। आम जनता और शासन प्रशासन से अपील है, खुद आकर देख सकते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जबकि बाईलॉज के मुताबिक मंडी में जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका 60% खर्च मंडी में करना है, लेकिन वह सारा खर्च सभी बड़े बड़े अधिकारी और शासन प्रशासन की जेबों में जा रहा है। यह हाल दिल्ली की सभी मंडियों का है। हमारी गाजीपुर सब्जी मंडी को सभी मंडी वालों ने लावारिस घोषित कर दिया है, क्योंकि अभी तक गाजीपुर सब्जी मंडी में किसी को यह नहीं पता हमारी मंडी में मंत्री कौन है, वीसी कौन है, कौन कौन से अधिकारी हैं, कौन सा मंत्रालय है, क्योंकि पिछले कई सालों से कोई अधिकारी या मंत्री गाजीपुर सब्जी मंडी में झांकने तक नहीं आया। इसीलिए हमारी सब्जी मंडी का नाम लावारिस रखा गया है। इसलिए यहाँ पर करोड़ों की धांधलीबाजी हो रही है। सब्जी मंडियों में सरकारी रेवेन्यू की करोड़ों की चोरी हो रही है। सभी शासन प्रशासन से अपील है कि सभी मंडियों की तरफ ध्यान दिया जाए। सभी भ्रष्ट अधिकारियों से भ्रष्टाचार में कमाया हुआ पैसा वापस सरकारी खजाने में डलवाया जाए। देखिए, हमारे को गाजीपुर सब्जी मंडी या मंडियों में जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने बताया है कि दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, उसके दिल्ली में रेवेन्यू में कई करोड़ों का घोटाला हो रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार में उनके नुमाइंदे कई करोड़ों का दिल्ली के रेवेन्यू को नुकसान कर रहे हैं। आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, सब्जी मंडियों में कई करोड़ों का आम आदमी पार्टी का घोटाला चल रहा है, उनके नुमाइंदे कर रहे हैं, कई करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली
में आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसमें कई करोड़ों का घोटाला है। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर सब्जी मंडी में, जहां पर पूरी तरह से इंक्रोचमेंट हो रखी है पूरी मंडी में और कूड़ों के पहाड़ बन गए हैं, जबकि कूड़ों के इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन गए हैं गाजीपुर सब्जी मंडी में और चारों तरफ इंक्रोचमेंट है। बहुत बुरा हाल है गाजीपुर सब्जी मंडी का, जहां बड़े बड़े अधिकारियों के पास सब्जी जाती है, यहीं से सारी सब्जी शासन प्रशासन के लिए जाती है। और कितनी मिलावट हो रही है इस सब्जी में और कितना घोटाला है गाजीपुर सब्जी मंडी में, आइए जानते हैं। यहाँ पर मेंबर हैं राजकुमार लूथरा जी मौजूद है यहाँ पर, ये सब्जी मंडी के मेंबर है। आइए इन्हीं से सवाल जवाब करते हैं। सर आपका नाम क्या है? राजकुमार लूथरा। हाँ लूथरा जी, आप सब्जी मंडी में क्या है? मेंबर एपीएमसी गाजीपुर दिल्ली सरकार। हाँ जी सर, ये बताएंगे ये गाजीपुर में जो कूड़े के पहाड़ आपकी मंडी के अंदर जो इंक्रोचमेंट हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, इसकी एप्लीकेशन में लिख के दे रखी है और इसका जो जाता है 2 रुपये 80 पैसे किलो का हम देते हैं डालने के लिए, डंपिंग करने के लिए, फिर भी कूड़ा यहाँ से उठ नहीं रहा। सरकार क्या चाहती है हमें मालूम नहीं, हमने एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं। या डेंगू यहाँ हो रहा है, बीमारियां यहाँ हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है। बीसी मैडम को भी हमने लिख के दिया मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही कि कूड़े के लिए कूड़े पहाड़ बने हुए हैं। तो सर यहाँ पर जो अभी हम आ रहे थे रास्ते में, जो यहाँ पर तमाम रेडियां, जितनी दुकानें नहीं है उससे 3 गुना तो यहाँ पर रेडियां हैं। और सुनो, खुले में शौचालय कर रहे हैं लोग बाग और सारे पशु खुले में घूम रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये हमारी जो कमियां हैं ये सब अधिकारियों की वजह से हैं। जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है उनका कोई मतलब नहीं, वो कहते हैं कि हमारा कोई मतलब नहीं है, इंक्रोचमेंट हो जो मर्जी हो। हमने एक दिन कह दिया है इंक्रोचमेंट इतनी हो रही है और सबसे पैसे लिए जा रहे हैं, खुलेआम पैसे लिए जा रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्ट हो पड़े अधिकारी। कोई जितनी भाई कमेंट कर लो, मेंबरों की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, जितना मर्जी कमेंट कर लो। खुले रेडी से लिए जाते 3000 महीना, दुकान से लिए जाते 5000 महीना, कोने में सब लगते हैं 5000 महीना, ठिया से लिए जाता है 200 रुपये पर दिया। ये सब अधिकारी जेब में जाते हैं। यहाँ पे एक संतोष गार्ड है, उसकी हमने कमेंट करी, इन्होंने 10 दिन के लिए नाइट कर दिया, ऑफिस को उठा के दिन में ले आए उगराई करने के लिए। ये उगराई किसके पास जाती है किसके पास नहीं, ये तो अधिकारी जाने। सारी उगराई जो करता है संतोष गार्ड करता है। और सर जब हम अंदर आ रहे थे सब्जी मंडी के अंदर भी जो प्रतिबंधित पनियां हैं, पॉलिथीन, वो तमाम कम से कम हजारों दुकानें अंदर हैं, अंदर पनियां बिक रही है, इसके बारे में और क्या कहेंगे? सर देखिए, जो भी पन्नी वाला जो भी आएगा रेडी वाला, वो अंदर आएगा तो गेट के आता नहीं है, उनसे ये 200 रुपया पर डे लिया जाता है एक रेडी वाले से, पन्नी वाले से। तो लाने वाला काम तो गेट वालों का है, रोकना गेट वालों का काम है। तो ये सारा काम जो हो रहा है गेट से हो रहा है। पीटीएफ हमारा कम हो रहा है, खुलेआम माल हमारा छोड़ा जा रहा है खुलेआम। ये सब अधिकारी मिलीभगत से हो रहा जा रहा है। मेरे ख्याल से रोज का कम से कम नाइट का 25-30 हजार रुपए इनकी जेब में जाता है डेली। कोई ऐसा दिन नहीं है 25-30 हजार रुपए रात को ना जाता हो अधिकारियों की जेब में। तो अधिकारियों की जेब में 25 से 30 हजार रुपए पर डे के हिसाब से, रात में नाइट में, सिर्फ नाइट में 25-30 हजार रुपए इनका। देखो अदरक इस टाइम 250 रुपए किलो है, रोज का कम से कम 20 टन अदरक आता होगा, जो 2 टन अदरक चढ़ता नहीं है। लहसन इतना महंगा, लहसन के चढ़ता नहीं है। फ्रूट इतना आ रहा है, फ्रूट चढ़ता नहीं है। जो महंगी सब्जी है वो चढ़ती ही नहीं है यहाँ पे। तो पेपरों में वो सब्जी चढ़ती ही नहीं। जैसे 10 टन की गाड़ी है ये अदरक की, 2 टन चढ़ता है, 8 टन छुट्टी, वो गेट पर से चढ़ जाता है। तो यहाँ पर सुनने में आया जगह जगह हर जगह कैमरे लगे, क्या मॉनिटरिंग कैमरों में नहीं होती? कैमरे लगे ही नहीं है, कैमरे पास हुए अभी तक लगे ही नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे, ये कैमरे के चाहते नहीं है कैमरा लगे, या लगाना चाहते हैं, या लगवाना नहीं चाहते कि इनकी चोरी पकड़ी जाएगी? इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। गेट पे भी कैमरे लगे हुए हैं जो, वो भी इन्होंने कभी देखे नहीं है। हमने कहा था कि गेट पे कैमरे हमें कोई उनका वो दिया जाए पासवर्ड, मगर हमें इन्होंने पासवर्ड नहीं दिया कि हम चोरी देख सके। मगर यहाँ पे आके देखे अधिकारी कोई आता नहीं। हमारे मंत्री जी है गोपाल राय जी, उन्होंने आज तक मंडी देखी नहीं है, कभी आज तक मंडी देखी नहीं, मंडी में क्या हो रहा है क्या नहीं। 15 अगस्त का टाइम है, संवेदनशील एरिया हो रखा है, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पे जो भी चाहे अंदर आ सकता है, बॉम्ब प्लांटेशन कर सकता है, चाहे कुछ भी रख सकता है, आरडीएक्स अंदर रख सकता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई तलाशी नहीं होती? नहीं जी, यहाँ पे कोई तलाशी नहीं होती। गार्ड यहाँ पे 35 है, जो 10 गार्ड नहीं होते पूरे दिन में ना पूरे रात में। रात में आप आओगे 2 या 3 गार्ड मिलेंगे, दिन में 5-6 मिलेंगे, बस यही गार्ड 10 गार्ड वही ड्यूटी चल रही है इनकी। एक 11वां गार्ड नहीं होता मंडी के अंदर। और 35 गार्डों की तनख्वाह जाती है यहाँ। 35 गार्डों की तनख्वाह जाती है और गार्ड यहाँ मुश्किल से 10 और 11, बस इससे ज्यादा 12वां गार्ड नहीं होता पूरी मंडी के अंदर। रास्ता करवाने के लिए आपको कोई गार्ड नहीं मिलेगा मंडी के अंदर।
ये हाल है इस मंडी का। अधिकारी जो बैठे हैं कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम नीचे लेके ऊपर तक पैसा दे रहे हैं। खुलेआम कहते हैं। कहते हैं यहाँ पे जितेंद्र हैं, अशोक कुमार जी हैं, जितेंद्र कुमार जी हैं, ये तीनों ने मंडी का नाश कर रखा है हमारी का। खुलेआम पैसे लेते हैं, संतोष से खुआते हैं और संतोष गार्ड जो है पूरे पैसे खुआता है। इनकी कोई सुनवाई नहीं है। हम 10 कम्युनिटी सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी कान में हमारी ढूंढ। ये कितने टाइम से आप कंप्लेंट करते आ रहे हैं? मेरे हो गए कम से 6 महीने हो गए कहते इनको। तो अब आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से शासन, प्रशासन और सरकार को क्या कहना चाहिए? मैं तो शासन प्रशासन को सुने, मैं एलजी साहब को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एलजी साहब आपको इंक्वायरी करनी चाहिए, विजिलेंस टीम लगवानी चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो मेरा। हाँ लूथरा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कांटे और कैमरे का क्या बंदोबस्त है? कांटा ना लगने का कारण और क्या क्या समस्या है कांटे की, ये बताइए। ये तो अधिकारी बताएंगे, ऊपर वाले बताएंगे कि कांटा क्यों नहीं लग रहा, जबकि कांटा पास हो चुका है, कैमरे पास हो चुके हैं, मगर अभी तक लग नहीं रहे हैं। सर कांटा कब से आप लोगों ने वो कब से नहीं लगा कांटा? ये कांटा तो जब से मंडी है जब से लगा ही नहीं है, मगर पिछली मीटिंग में 2 मीटिंग पहले हमारा जो पास कांटा हो गया है, ऊपर ही पास हो गया, कैमरे पास हो गया, मगर अभी तक लग नहीं रहे हैं। तो ये फिर वेट कैसे नापा जाता है, ये बताइए। वेट नहीं नापा जाता, यहाँ पे जो बोल देता है वही लिखा जाता है, मगर जो गाड़ियां हमारी बाहर की आलू प्याज की आती है, जो प्याज की गाड़ी आती है उनपे कांटा होके आता है, कांटे के साथ पर्ची से वजन काटा जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। ये तो सबसे बड़ी, देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हो जबकि कांटे का स्कैम, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। कांटे का तो जो शुरू में मंडी बनी थी जब भी गेट पे कांटा चाहिए था। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का इतना बड़ा हाल है, यहाँ पीने का पानी तक नहीं इनके पास है। आपकी मंडी में पीने का पानी भी नहीं है? नहीं, कब से? पीने का पानी तो शुरू से ही नहीं है, और जो हाथ धोने का पानी आता था वो भी 9 महीने से पानी नहीं है। 9 महीने से पानी वो भी नहीं आ रहा 4 ब्लॉकों में। तो ये हाल है देश की राजधानी दिल्ली में गाजीपुर सब्जी मंडी का, जहां यहाँ पीने का पानी तक मौजूद नहीं है। ये देखिए, आपको लगातार हम दिखा रहे हैं गाजीपुर सब्जी मंडी से पीने का पानी नहीं है, कांटा नहीं है, कैमरा नहीं है। कोई बड़ी ज्यादा दुर्घटना घट जाती है तो उसका जवाबदेही किसकी होगी? हमारे को गाजीपुर सब्जी मंडी के सेक्रेटरी ने भी बताया कि यहाँ पीटीएफ बढ़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या है पीटीएफ बढ़ा हुआ है। पीटीएफ कोई बढ़ा हुआ नहीं है, पीटीएफ पहले से डाउन है। पीटीएफ होना चाहिए यहाँ पे 70 से 75 हजार पर डेली, जो कि आ रहा है 50 से 55 हजार रुपया, जबकि पीटीएफ होना चाहिए 70 से 75 हजार पर डेली का। पीटीएफ में चोरी हो रही है, खूब धमाके चोरी हो रही है। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा दिन नहीं है यहाँ 25-30 हजार रुपया चोरी ना होता हो डेली का बिना नाके। ये आपको हम लगातार गाजीपुर सब्जी मंडी का स्कैम दिखा रहे थे। आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, ये जो सब्जी मंडियां हैं ये किसके अंदर आती हैं? ये दिल्ली सरकार के अंदर में आती है, आम आदमी पार्टी के अंदर में आती हैं। जितनी मंडियां दिल्ली के अंदर जो भी मंडियां हैं वो सारी दिल्ली सरकार के अंदर में आती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनी हुई है उसके अंदर में आती है मंडियां सारी। और दिल्ली में इतनी मंडियां हैं, मेरे ख्याल से डेली का करोड़ों रुपए घोटाला मंडियों में होता है। यहाँ पे जो रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, दिल्ली सरकार का नुकसान हो रहा है, जो अधिकारी पैसा खा रहे हैं, खुलेआम अधिकारी पैसा खा रहे हैं। यहाँ मंडी नहीं, हर मंडी में ये हाल है। हर मंडी में पैसा खुलेआम खाया जा रहा है। जहाँ देखिए आप हर जगह यही हाल है दिल्ली सरकार, दिल्ली सारी मंडियों में। मैं अखंड आवाज से सुरजीत सिंह बीड़ी, चीफ एडिटर अरविंद मिश्रा जी और कैमरामैन अर्जुन के साथ, दिल्ली। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।